सर बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते, उसका क्या? आप क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? मतलब कोई जीने का वजूद सा नहीं दिख रहा है तो, और आप क्या कर रहे हो? बाबू क्या कर रही हो? बट ऐसे हो बिल्कुल डम से, ऐसे बिल्कुल। इन खाली समय को कैसे यूटिलाइज करें? तो अनडाउटली आप काफी बार ऐसा होता है कि अपने कंसंट्रेशन को काफी इजीली लूज कर जाते हो। हेलो मेरे रॉकिंग चैंपियंस, क्या हाल चाल? स्वागत है रॉक स्टार्स आप किसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। यह है आपके यूट्यूब का एक और पीडब्ल्यू फाउंडेशन की तरफ से खूबसूरत सा चैनल दैट इज नीव। क्या हाल चाल है नीवियंस? बहुत लंबे टाइम बाद अपनी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि आज का ये पूरा सेशन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। आपके ही बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, पढ़ाई करते समय अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एक इफेक्टिव लर्निंग की जाए। तो वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए आपके इसी एक खूबसूरत से लेकिन बहुत उम्दा से सवाल की तरफ। और देखो यार, आज के सेशन में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थोड़ा डेप्थ में बातें करेंगे। तो पहले करने क्या वाले हैं, तो अनडाउटली आप काफी बार ऐसा होता है कि अपने कंसंट्रेशन को काफी इजीली लूज कर जाते हो। तो नीवियंस पहले तो ये बताइए कैसे हो आप सभी, कैसी है आप सभी की एनर्जी? आई होप आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और आज की इस क्लास के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे। तो बाबू मोसाए कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब स्टार्ट होने वाला है। बात कर लेते हैं कि सर अगर हमें अपने पढ़ाई के वक्त में कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना हो तो क्या क्या टिप्स ट्रिक्स हो सकते हैं, क्या टेक्निक्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यार एक छोटा सा सवाल है, अनडाउटली ये बहुत तगड़ा वायरल मीम है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही भाई साहब? ऐसा क्या हो गया कि पढ़ते वक्त आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है? सर ये कंसंट्रेशन होता क्या है, पहले तो ये बताइए। तो यार एक छोटा सा डिफिनेशन है, हालांकि ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, बट फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए ले आया हूं। कंसंट्रेशन इज अ मेंटल एफर्ट दैट यू पुट इनटू समथिंग यू आर वर्किंग ऑन स्टडीइंग। कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अटेंशन स्पैन। यार दोनों देखो, अटेंशन और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो, तो जैसे सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो एफर्ट आप लगा रहे हो वो कितना इफेक्टिव उस काम पे पड़ रहा है, ये आपका कंसंट्रेशन पावर बोलता है। अब मुझे पता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो बीच में दिमाग से खुराफात निकल के आती है, भाई साहब थोड़ा सा यार मोबाइल कॉर्नर से देख लो यार, रील पे आया हुआ कुछ बढ़िया सा मजेदार सा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो क्या डिस्ट्रैक्शन के एक ही कारण होते हैं या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? और अनडाउटली जब आप पढ़ने बैठते हो तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं पैरेलली, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो यहां पे कुछ की फैक्टर्स लिखे गए, दीज आर द 5 कॉमन हैबिट्स और फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस योर कंसंट्रेशन पावर। सबसे पहली चीज कि सर हम बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ने बैठा, पता चला एक न्यूमेरिकल लगाया, मन के अरे भाई साहब मस्त रील आया देख लो। दूसरा, पुअर टास्क प्रायोरिटाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। पढ़ते वक्त ऐसा क्या करें हम कि सब कुछ हमारे हाथ में हो, पूरा का पूरा फोकस हम लगा पाए। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको स्टार्टिंग में करनी है दैट इज एस्टैब्लिश अ रूटीन। तो आपको अपना रूटीन प्लान करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। फाइंड एन एप्रोप्रिएट स्टडी एनवायरनमेंट। अब देखो यार, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना बेटा, तो कहीं ऐसा नहीं कि बेड पे लेट गए हो और मस्त अभिनय सर की यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो। क्या करना है सर? तो जहां पे भी आप बैठ के पढ़ने जा रहे हो, मैं नहीं बोलता यार कि जहां से हम लोग आते हैं हमारे पास बहुत बढ़िया फर्नीचर होगा, क्या टेबल चेयर पे पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई होगी? नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे भी बैठो बस आप बिल्कुल कूल एंड काम, मस्त बिल्कुल शांत दिमाग से बैठ पाओ, ऐसा कोई भी जगह सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे एकदम बिल्कुल अकेले कमरे में अपने आप को पैक करके पढ़ते हैं, कुछ भी उसमें खराबी नहीं बेटा। बहुत सारे बच्चे घर से बाहर कोई ऐसी जगह होगी, पेड़, खेत, खलिहान, जहां पे भी अगर आपको लगता है वहां आपको पीस है, आपको सुकून है, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है, तो ऐसी जगह आप सेलेक्ट कर लीजिए। दैट इज अप टू यू गाइस। चलो सर, मान लो कि हमने एप्रोप्रिएट कोई स्टडी एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लिया, फिर आगे क्या? इससे हमारे स्टडी पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा और क्या क्या हमें करना पड़ेगा? दो चीजें तो हमने समझ ली कि सर एक तो रूटीन अपना कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना पड़ेगा। फिर रूटीन बना लिया तो हम सोचेंगे कि अब चलो पढ़ने की बारी आई है, तो कोई ऐसी जगह सेलेक्ट कर ले जो बहुत ज्यादा हमें पीस दे, कामनेस दे। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। तो एक बहुत बेहतरीन सा टेक्निक है जिसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, या बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं। तो क्या होता है ये पोमोडोरो टेक्निक्स? अब देखो यार, होता क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लगातार 8 घंटे आप पढ़ते रहो, कोई ब्रेक ना लो, तो एक टाइम के बाद हमारा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा।
कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप बहुत टायर्ड हो, बहुत ज्यादा थक चुके हो, तो ये वाली स्टडी आपको नहीं करनी है। करना क्या है, तो एक छोटा सा रूल है बेटा। यहां पे रूल कुछ ऐसा बोलता है कि आप एक छोटा सा टाइमर लगा लो कि मैं हाफ एन आवर, 25 मिनट, 30 मिनट के लिए बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने बैठा हूं। मतलब ये 4 न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किए, ये 4 न्यूमेरिकल या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अभी मैं 20 मिनट में बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से सीख लूंगा। वो सीखने के बाद ब्रेक लीजिए। क्या बोला दोस्त? ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। यानी 25 रूल जो है बेटा, ये पोमोडोरो टेक्निक, 25 से 30 मिनट को भैया आप क्या करना, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर अगला 25 से 30 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। और ये जो साइकिल है ये कम से कम 4 बार रिपीट करिए। आप देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम करता है। और इवन जब ह्यूमंस पे इसको अप्लाई किया गया होगा, जब भी इस टेक्निक को इन्वेंट किया गया, बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। तो आप अनडाउटली कर सकते हो, दैट इज अप टू यू गाइज। मैं बताने का काम था, मैं समझाने का काम था, कर दिया हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनका खुद का अपना अप्रोच होता है कि उनको कितने टाइम कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। एक बात जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, वो मैं बार बार आपको समझाता हूं। क्या चीज दोस्त? कि आपको टाइम बाउंडेड स्टडी नहीं करनी है। अगर आपने टारगेट लिया कि नहीं आज मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, तो ये 8 घंटे का जो टाइम बाउंडेड आपने लिया है, क्या ये सच में उतना इफेक्टिव है? या अगर आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग 8 आवर्स, अगर आप सोचो कि नहीं आज मैं ये 5 कॉन्सेप्ट या इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस हैं, वो कंप्लीट करके ही उठूंगा, तो आपको टाइम बाउंडेड स्टडी आई एम नॉट श्योर कि उतना इंपैक्टफुल होगा या नहीं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बाउंडेड स्टडी की है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और वो आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से पुश भी करता है कि नहीं यार दोस्त, तूने इतना कुछ सीख लिया आज के दिन या इस टाइम ड्यूरेशन में। तो आज आते हैं मेन मुद्दे पे, जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आपके इस पढ़ाई के, इस स्टडी के टाइम पे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, एंड दैट इज डिस्ट्रैक्शन। लगातार सवाल आ रहे थे कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। हमने पूरी कोशिश कर ली, और ये जो हमारा एज है, इस एज में हम जल्दी फिसल जाते हैं, जल्दी हम प्रभावित हो जाते हैं। क्या किया जाए? और मेजर जो रीजन है बेटा, दैट इज योर सेलफोन। कहीं ना कहीं मुझसे बद चुके हैं, लगता है कि उसके बाहर कैसे निकले, ये पूरी दुनिया क्या सेलफोन के अलावा भी कुछ है। तो इस पे बात कर लेते बेटा। तो देखो यार एग्जैक्टली होना क्या है। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो अगर आपका सेलफोन आपके बाजू में रखा हुआ है, नोटिफिकेशन ऑन है, नोटिफिकेशन पुश हो रहा है उस पे, और कहीं ना कहीं रिंग कर रहा है, तो जब पढ़ते वक्त जब आप दिमाग लगाते हो, पढ़ने बैठते हो, दिमाग इधर रहता है, यार कुछ तो आया, कुछ तो आया, अच्छा अच्छा ओ बढ़िया रील है यार, बढ़िया देख लो। तो ये आपके कंसंट्रेशन को लूज करता है भैया। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करें सर? क्या सुपर टेक्निक हो सकते हैं? सब कोई बोल देता है कि फोन स्विच ऑफ कर दो, फोन साइलेंट में लगा दो, लेकिन क्या सच में कोई सुपर टेक्निक है? कोई काश हमें ऐसी चीज बता दे जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। तो यार बातें तो जरूर लिखी गई कि आपको फोन अपने नजरों से दूर रखनी है, फोन साइलेंट करके रखना है। आपका प्राइमरी गोल, आपका जो बुक है, जहां पे भी आप देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, वो होना चाहिए। सेटिंग ऑफ बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस कैन हेल्प यू टू कंसंट्रेट। सर ये बात की बात है, मतलब लोग बोल देते हैं, बट सच में सर कंट्रोल नहीं होता, रहा नहीं जाता। सर क्या करे? चलिए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू इस बारे में बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उतर कर आया है, और हमने एक ऐप लॉन्च किया था बेटा। आप प्ले स्टोर पे इस चीज से रूबरू हो सकते हैं। अभी यार देखो, इस ऐप का नाम है पीडब्ल्यू लर्न ओएस लॉन्चर। क्या होता है, कैसे क्या चीजें हैं, आई होप कि आपने विश्वास दिवस का इवेंट देखा होगा, तो अलग सर ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था, फिर भी एक रफ आइडिया दे देता हूं। इस ऐप को अगर आपने इंस्टॉल किया, तो ये क्या करता है, आपको रिस्ट्रिक्ट कराता है उन सारे एप्लीकेशंस को गो थ्रू करने के लिए जब आप पढ़ने बैठो। सपोज आपने अपना गोल सेट कर लिया कि अभी मुझे 4 घंटे मस्त बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम पे जब आप इस ऐप में एंटर करोगे, तो देखो यार आपने यहां पे सेट कर दिया अपना गोल, और इसको बोलते हैं तपस्या मोड। यार तपस्या तो करनी पड़ेगी ना दोस्त। तो इस तपस्या मोड में क्या करना होता है दोस्त, आपने अपना टारगेट लिया कि इतने टाइम पढ़ाई करनी है, और आप उस टाइम पे चेकलिस्ट भी बना लियो कि ये कॉन्सेप्ट मुझे अभी सीखना है। तो आपने क्या किया, एक सेट कर लिया भैया टाइमर, एक गोल लगा लिया, एक गोल सेट कर लिया। अब उसमें जब एंटर करोगे, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हो खुद को मोटिवेट करने के लिए। सपोज आप ये तपस्या अपनी तोड़ की कोशिश कर रहे हो, अंदर से ऐसा मन रहा है नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो वो आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कि नहीं देख दोस्त, तू तो गलती कर रहा है। या अपने हिसाब से जो कस्टमाइज ऑडियो आप डालना चाह रहे हो, या जो कस्टमाइज टेक्स्ट आप डालना चाह रहे हो, वो दिखाएगा आपको, बार बार रोकेगा आपको, नहीं दोस्त थोड़ा सा और
थोड़ा सा और एफर्ट डाल दे, बस तुझसे हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बार बार ये चीज मोटिवेट करेगा और साथ में प्रॉपर एनालिटिक्स के साथ आपके डेटा को ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। कितने घंटे आपने पढ़ाई की, यहां पे आप ये सारी चीजें डाल सकते हो कि क्या क्या चेकलिस्ट बनाया था, क्या क्या आपने कवर कर लिया उस ड्यूरेशन में और कितना इफेक्टिव रहा। तो इस एप्लीकेशन और इवन नॉट दिस वन, बहुत सारे मार्केट में ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपके टाइम को ट्रैक कर पाएंगे, आपके एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएगा। जब भी आप इस मोड में एंटर करते हो तो समझ जाओ बस कि अब आप पढ़ने बैठे हो, कुछ और चीजों का नोटिफिकेशन बार बार पुश नहीं होगा आपके स्क्रीन पे। और ऑब्वियस सी बात है कि सर कुछ और चीजें नहीं दिखाई देंगी, हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे हैं तो ये काम करेगा ही। अब बात कर लेते हैं कि सर मान लो कि मुझे कोई टास्क या मैंने पढ़ाई करने के लिए बैठा और कंप्लीट एक पूरा चैप्टर सीखना है, तो यहां पे आप उस पूरे टास्क को मैनेजेबल छोटे छोटे चंक्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। सपोज आपको पूरा चैप्टर सीखना है तो स्क्रैच लेवल आप ऐसे चेकलिस्ट बनाओ कि स्क्रैच लेवल के जो बेसिक डेफिनेशन है सबसे पहले कवर किया, उसको अच्छे से सीखा, देन उससे रिलेटेड क्या क्या की कॉन्सेप्ट है उसको सीखा, उस की कॉन्सेप्ट पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसको सीखा। चलो आप नीवियंस और नीवियंस के हिसाब से एग्जांपल दे दे, तो आपको नंबर सिस्टम सीखना है, आपको पॉलिनोमियल सीखना है। क्या होता है पॉलिनोमियल? अच्छा, पॉलिनोमियल में हमने सीखा था ये सारी चीजें कब आइडेंटिफाई करें। तो जब आप ऐसे सब टास्क में तोड़ लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है कि अब इसको एक एक करके हम आराम से कवर करेंगे। तो आपको सब टास्क में तोड़ना, हर एक टास्क को, बड़े से बड़े टास्क को चंक्स के फॉर्म में डिवाइड करिए। ब्रेक डाउन व्हाट यू आर लर्निंग इनटू मैनेजेबल चंक्स। अब यार छोटे छोटे चंक्स में आपने प्लान आउट तो कर लिया, चलिए ये बात तो हो गई, लेकिन सर मान लो कि हमने पढ़ भी लिया तो क्या गारंटी है कि उसको हम रिकॉल बड़े आसानी से कर पाएंगे? कैसे रिकॉल करें? चीजें जल्दी भूल जाते हैं। सो दैट इज योर प्रैक्टिस, मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। सर क्या सच में इंपॉर्टेंट होते हैं? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? यस बेटा, करते हैं। मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके स्टडी के टाइम पे कंसंट्रेशन पावर पे इंपैक्ट डालेगा, उसको हार्म करेगा। क्या करें सर फिर इसके लिए? तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉपर एक्सरसाइजिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी सुपर एक्टिव मोड में रहे। हालांकि यार अगर आप सुपर एक्टिव मोड में रहते हो तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम करता है, बट ऐसे हो बिल्कुल डम से, ऐसे बिल्कुल मतलब कोई जीने का वजूद सा नहीं दिख रहा है, तो क्या मन लगेगा पढ़ाई में? तो थोड़ी एक्सरसाइजिंग करिए, प्रॉपर फिट रहिए, मेडिटेशन करिए, आपका ब्रेन जो है वो सुपर एक्टिव मोड में हमेशा बना रहे। चलिए, अच्छा खाना खाना कितना जरूरी है ये भी समझ लेते हैं। तो यार बोला गया है कि जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं आज का जो यूथ है जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो यार देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है उसमें अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होगा ही होगा। तो अच्छा खाना आपको खाना पड़ेगा। चलिए अब बातों को थोड़ा समराइज करते हैं, क्या क्या बातें मैंने बोली। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई के दौरान अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज अगर आपको करना है तो थोड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या स्ट्रैटेजी? सर कहीं ना कहीं हमें अपने रूटीन के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो रूटीन मैं अपने लाइफ, डे टू डे लाइफ में लेकर चल रहा हूं, क्या वो सच में मेरी पढ़ाई पे इंपैक्ट डाल रहा है, कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो उस रूटीन को रिवैम्प करना पड़ेगा। चलो सर रूटीन बना लिया, फिर क्या करना है? फिर जहां पे भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, पढ़ने के दौरान वो इन्वायरमेंट कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत शोरगुल आ रही है, चीजें सही नहीं है, तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर ठीक है, वो भी हमने समझ लिया। फिर कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन के लिए भी मैंने आपको रास्ता बता दिया, और भी बहुत सारी चीजें। सर इन चीजों के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो पढ़ते समय इफेक्टिव लर्निंग को दिखा पाए? सर बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते, उसका क्या? आपने तो कहीं नाम ही नहीं लिया डीमोटिवेशन का। तो यार दुनिया की हर एक डीमोटिवेशन ना सिर्फ एक चीज सोचने पे दूर हो जाएगी, मां बाप के आंखों में जो अरमान आपके लिए उमड़ रहे हैं उसको सोचिए दोस्त। सर ठीक है, वो तो हम महसूस कर लेते हैं और हमारे खून में वो चीज है, महसूस होता है, हम इमोशनल भी हैं। पर सर एक्चुअल में होता क्या है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर भी क्या करें? तो यार एक सुपर टेक्निक मेरी तरफ से मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि हमेशा चेकलिस्ट पे काम करिए। चेकलिस्ट क्या बोलता है दोस्त? चेकलिस्ट बोलता है कि आप पूरे दिन का एक चेकलिस्ट बनाइए कि पूरे दिन में आपने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ इफेक्टिव टाइम आपने स्पेंड किया। तो जब वो चेकलिस्ट बनाओगे, वो चेकलिस्ट बहुत बड़ा दिखेगा ना, तो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, मैंने मेजर टाइम आज का डिवोट किया है कुछ प्रोडक्टिव चीजों के लिए।
जब भी आप पढ़ने बैठो, सपोज आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो चेकलिस्ट जरूर रेडी करिए कि इस चैप्टर में इतने टाइम में मैंने क्या सीखा। तो वो आपको कहीं ना कहीं क्लियर थॉट प्रोसेस देगा कि क्या छूट गया इस चैप्टर में, क्या चीजें मैंने नहीं सीखा है। तो इंस्टीड ऑफ कवरिंग ऑल द थिंग्स फॉर द सेकेंड टाइम, आप सिर्फ वो चीज कवर करोगे जो आपसे छूटा हुआ है। चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर भी सर मोटिवेशन का लेवल डाउन रहता है, मोटिवेशन का जो मीटर है वो डाउन रहता है। तो पगले पढ़ ले, ये तो हमेशा डाउन रहेगा। लाइफ में ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, बहुत सारे मोमेंट आएंगे जहां पे आप लो फील करोगे। लेकिन क्या एक्चुअल में आपको लो फील करना चाहिए? नहीं दोस्त। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को सुपर जीनियस मानता है और वो चाहता है कि ये मेरे पूरे ही कुल खानदान, मतलब अपनी औकात से ऊपर की चीज को वो ले जाए। तो जब इतनी उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, तो आप लो फील कैसे कर सकते हो दोस्त? एफर्ट मारते रहिए दोस्त। चलिए, तो ये रहा आज के सेशन का सारा समराइज पार्ट। कहीं ना कहीं आई होप कि ये पूरा जो सेशन है थोड़ा इफेक्टिव आपके लिए रहा होगा। कुछ बातें जो मैंने की वो उस पर अमल करिए, काम बनेगा दोस्त आपका। कहीं ना कहीं आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, मिलते रहेंगे बहुत सारी ऐसी बातों के साथ। आप अपने क्वेरीज को चैट में डालिएगा और क्या आप सुनना चाहते हैं और किन बातों पे हम चर्चा कर सकते हैं इस खूबसूरत से चैनल पे। पढ़ाई हो चुकी, एग्जाम ऑलमोस्ट सारे बच्चों का हो चुका है, कुछ बच्चों का स्टिल में भी हो सकता है कि अभी बाकी हो। तो अब ये जो हमारे पास टाइम स्पैन बचा हुआ है, इसको थोड़ा और इफेक्टिव बनाए। अब यार एक छोटी सी चीज मैं यहां पे आप सभी के लिए बोलना चाहूंगा कि जो ये टाइम स्पैन आपको मिला हुआ है दोस्त, इसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाइए, थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश करिए, थोड़ा थिंकिंग अपनी जो पावर उसको बढ़ाइए। क्या एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं? पढ़ाई हो चुकी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ना था, जो क्लास पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में ऐसा क्या नहीं आएगा, तो वो जो एक क्रिएटिव एंगल है ना, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि यार मैं 9th पढ़ लिया, 9th में यार ऐसा परफॉर्मेंस मैंने दिया था, 10th में ऐसा क्या नया आ जाएगा, क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो वो जो क्यूरियोसिटी है वो जनरेट करिए। बहुत सारे बच्चे इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट में सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे अभी से सोच रहे होंगे कि यार मुझे आगे चल के बढ़िया सा यार आईटी फील्ड में एक जॉब करनी है या आईटी फील्ड में कुछ नया इनोवेटिव सा करना है। तो अभी से उनका माइंडसेट उस हिसाब से दौड़ रहा होगा। बहुत सारे बच्चों से मैं रूबरू हुआ नीव वाले बैच के दौरान, और वो बोल रहे थे कि सर मैं इस टाइम पे HTML, जावा, CSS, मतलब बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज वो सीख चुके हैं इस एज में। और आप क्या कर रहे हो? बाबू क्या कर रही हो? नहीं बेटा, ऐसे नहीं दोस्त। चलिए, मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।